Today we will start chapter 4 and it's lesson 1. This chapter is about input and output using C++. Let's start. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इनपुट। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनपुट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर। इट कैन बी एन इंस्ट्रक्शन, इट कैन बी एनी डाटा व्हिच वी गिव टू द कंप्यूटर। ज़ाहिर है इनपुट देने के लिए आपको बहुत सारी डिवाइसेस आप बहुत सारी डिवाइसेस, वैरायटी ऑफ डिवाइसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, टच पैड है, स्टाइलस है। ये जो आपको यहाँ पे ये वाली डिवाइस नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड स्टाइलस पेन, और इसको पहले डिजिटल पेन भी कहते थे। यहाँ हमारे पास मिक है, ये हमारे पास जॉय पैड है गेम्स वगैरह खरीदने के लिए। अच्छा, अब इनमें से जो इनपुट आप कीबोर्ड के ज़रिए देंगे उसको हम स्टैंडर्ड इनपुट कहेंगे, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग to computer for processing is called input. Input can be given by many devices like keyboard, mouse. Standard input is the input given by the keyboard is called standard input. Now let's talk about output. The process of getting something from computer is called output. कंप्यूटर को जब हमने डाटा दे दिया, जब हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी, तो कंप्यूटर उस डाटा को हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्रोसेस कर देगा, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जनरेट करेगा जो इंफॉर्मेशन कहलाती है। ये आउटपुट जो है ये हम बहुत सारी डिवाइसेस के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मॉनिटर है, स्पीकर हैं अगर साउंड डाटा है, और अगर आप हार्ड फॉर्म में डाटा लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी की फॉर्म में, तो वो प्रिंटर है, प्लॉटर है, और इस तरीके से आपको प्रोजेक्टर नज़र आ रहा है, हेडफोन्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर वो वाली जो आउटपुट जो आप मॉनिटर के ऊपर लेते हैं, उस आउटपुट को हम स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। द आउटपुट कैन बी टेकन फ्रॉम द मैनी डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर। स्टैंडर्ड आउटपुट किसको कहते हैं? द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग की फील्ड में हम कहते हैं फ्लो ऑफ डाटा को। So it's an object that is used by C++ program to insert or extract data। मतलब C++ का जो प्रोग्राम है वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या डाटा को स्क्रीन के ऊपर इंसर्ट करने के लिए जो है, या किसी फाइल के अंदर डाटा इंसर्ट करने के लिए, मतलब राइट करने के लिए, या डाटा किसी फाइल से पढ़ने के लिए यानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करता है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रीम्स एक हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है जिसको हम आईओ स्ट्रीम कहते हैं, यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, यानी आईओ स्ट्रीम डॉट एच। ये जो हेडर फाइल है, इट कंटेन्स ऑल स्टैंडर्ड इन दैट इज इनपुट विया कीबोर्ड एंड स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स। यानी मॉनिटर के ऊपर जो आपको आउटपुट चाहिए उसकी स्ट्रीम्स इसके अंदर मौजूद हैं। iostream.h must be included in C++ program to use any input and output stream। यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप चाहते हैं कि आप कीबोर्ड से इनपुट लें या मॉनिटर के ऊपर आउटपुट लें, तो वहाँ पे उस प्रोग्राम के अंदर आपको iostream.h लाजमी शामिल करना पड़ेगा, इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना। अब बात करते हैं व्हाट इज सी आउट। तो स्टूडेंट्स, सी आउट का मतलब होता है, यानी इट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। आप कंसोल किसको कहते हैं? कंसोल हम बेसिकली कहते हैं डॉस की स्क्रीन को। सी प्लस प्लस क्योंकि 60s की डिकेड में, लेट 60s की डिकेड में जो है मंजर आम पे आई थी, तो उस ज़माने में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था दैट वाज डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसकी जो स्क्रीन है उसको हम कंसोल स्क्रीन कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल में बात कर रहे होंगे। सो कंसोल की स्क्रीन के ऊपर आउटपुट लेने के लिए, यानी डॉस स्क्रीन पर आउटपुट लेने के लिए आप सी आउट स्ट्रीम जो है वो यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड विद इन कंजंक्शन विद इंसर्शन ऑपरेटर, राइट। इंसर्शन ऑपरेटर जो है ये आप देख सकते हैं डबल लेस देन सिंबल आप यूज़ करेंगे, राइट। और इसके बाद आप जो कुछ भी
जो कोई चीज़ भी मेंशन करेंगे इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. So any message which you will write after insertion operator will be displayed on the DOS screen. इसका सिंटेक्स चेक करें जरा. सबसे पहले है सी आउट वेरिएबल कांस्टेंट एक्सप्रेशन. अब अगर सी आउट के साथ आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो इस वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे नजर आएगी. अगर आप कांस्टेंट लिख रहे हैं तो वो कांस्टेंट स्क्रीन पर नजर आएगा. और अगर डबल कोट्स अगर आप कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होकर उसका आंसर स्क्रीन पर नजर आएगा. ठीक है ना. ये कांस्टेंट कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है. अगर ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट स्क्रीन पे नजर आ जाएगी. अब इसकी कुछ सी आउट की एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी तवज्जो बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे चाहूंगा. जरा देखिएगा यहाँ पे. सपोज ये कोई मैसेज है जिसको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहा हूँ. ठीक है. तो ये मैसेज जिस वक्त मैंने सी प्लस प्लस प्रोग्राम के जरिए स्क्रीन पे शो करवाना है, आई हैव टू यूज द ऑब्जेक्ट सी आउट with insertion operator and with the message which is required to be displayed, right? So ये मैसेज अगर आप देखें तो ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है ये एक तरह से एरो की तरह की डायरेक्शन दे रहा है कि इस मैसेज को डिस्प्ले कर दो. देखो एरो बना रहा है तो किस पे डिस्प्ले कर दो, कंसोल आउटपुट पे यानी स्क्रीन पे. यहाँ पे आप जरा देख रहे हैं कि एक ब्लिंकिंग इफेक्ट बता रहा है कि इस वक्त जो है यहाँ पे डॉस स्क्रीन मौजूद है. सो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैसेज इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से सी आउट कंसोल आउटपुट पे शो हो जाएगा. सो यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा. कौन सा मैसेज, ये वाला मैसेज. ठीक हो गया. नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. देखें क्या लिखा हुआ है सी आउट. अब ये कोड है, सी प्लस प्लस कोड है. तो आपको सिखाया जा रहा है कि सी प्लस प्लस के कोड के अंदर जब आपको कोई चीज़ आउटपुट के तौर पे स्क्रीन पे दिखानी है वो कैसे दिखाएंगे. तो आप कोड क्या लिखेंगे, सी आउट, साथ में लगाएंगे इंसर्शन ऑपरेटर. और ज़रा देखिए मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है. स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल कोट्स में बंद है, आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, लर्निंग सी प्लस प्लस. फिर इंसर्शन ऑपरेटर और यहाँ पर एक मैनिपुलेटर है जो इसी लेक्चर में हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे. एंड ऑफ लाइन यानी ये डिस्प्ले करो और फिर अगली लाइन पे चले जाओ. तो जरा देखें कि यहाँ स्क्रीन पे इसका आउटपुट क्या नजर आएगा. ये देखिए लर्निंग सी प्लस प्लस यानी ये कोड लिखने से, ठीक है, राइट, ये उसकी आउटपुट है. यानी जो भी आपने इस वक्त आपने क्या किया, आपने कांस्टेंट मेंशन किया, स्ट्रिंग कांस्टेंट किसके साथ, सी आउट के साथ. और किसके कॉम्बिनेशन के साथ, इंसर्शन ऑपरेटर. तो जरा देखिए ये एक तरह से एरो के निशान बन रहे हैं. लर्निंग सी को दिखा तो कहाँ, कंसोल आउटपुट. अब जरा अगली एग्जांपल देख लें आप. सी आउट insertion operator 786, it's an integer constant and again endl means go to next line. तो जरा देखिएगा इसका आउटपुट क्या है. तो दैट इज सिंपल, 786 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया. ठीक हो गया और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला गया. अब जरा थोड़ा सा बड़ा कोड देखते हैं कंपैरेटिवली. जरा देखिए हमारे पास एक वेरिएबल ए है, इंटीजर टाइप का है, इसमें 72 स्टोर है. और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बी है, इसमें 313 स्टोर है. हमारे पास उसके बाद कोड है सी आउट, स्क्रीन पर दिखाओ ए. अब ए कांस्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, ए इज अ वेरिएबल. ठीक है. तो इस वेरिएबल को नहीं, उसने ए को नहीं दिखाना, इसके अंदर क्या स्टोर है, 72. तो ये 72 जो है वो स्क्रीन पर दिखाएगा एंड इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन. तो ये देखिए 72 डिस्प्ले हो गया इस कोड की वजह से. ठीक है. और कंट्रोल इस वक्त अगली लाइन पे मौजूद है ताकि अगला डिस्प्ले अगली लाइन में आए. अब जरा देखिए क्या लिखा हुआ, सी आउट ए इज इक्वल टू. अब यहाँ बहुत गौर से समझने वाली बात है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है. अब यहाँ ए की वैल्यू नहीं आनी जो 72 है. क्यों, ये वेरिएबल नहीं है, ये डबल कोट्स में बंद है. डबल कोट्स में बंद होने के बाद ये स्ट्रिंग है, ये एज इट इज स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा ए इज इक्वल टू इंसर्शन ऑपरेटर. और अब देखो ए लिखा हुआ, ये ए दरअसल ये वाला ए है वेरिएबल जिसमें 72 स्टोर है. तो स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 72. चेक दिस आउट. देखा आपने, ए इज इक्वल टू 72. इस तरीके से जरा देखिए, सी आउट वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू. तो ये चीज तो डबल कोट्स पे लिखी हुई है. डबल कोट्स पे लिखे होने का मतलब ये एज इट इज स्क्रीन पे आएगी. और इंसर्शन ऑपरेटर
साथ में और डिस्प्ले करो भी क्या, बी में क्या स्टोर है 313, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 313। देखा आपने। तो इस तरीके से आई होप सो कि आपको समझ आ गया है कि सी आउट की जो ऑब्जेक्ट है या ये जो कमांड है, जब हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें ये कमांड्स यूज करेंगे तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अगला हमारा टॉपिक है जनाब एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं ये स्पेशल करैक्टर्स हैं, ये बैक स्लैश से शुरू होते हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे करैक्टर्स हैं लेकिन और सारे के सारे बैक स्लैश से स्टार्ट हो रहे हैं, और इनका एक खास पर्पस है टू मॉडिफाई दी स्ट्रिंग आउटपुट। आप इनको याद रखना सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, यानी डबल कोट्स के अंदर आप इनको यूज कर सकते हैं। ये हमेशा बैक स्लैश से शुरू होंगे, और ये जो बैक स्लैश है इसको हम कहते हैं एस्केप करैक्टर, राइट। याद रखिएगा ये करैक्टर नहीं डिस्प्ले होंगे, रादर ये करैक्टर्स जब बैक स्लैश के साथ यूज किए जाते हैं तो एक खास एक्शन परफॉर्म करते हैं और आपकी आउटपुट को मॉडिफाई कर देते हैं। So what are escape sequence? Escape sequences are special characters prefixed, यानी इनको character से पहले लगाते हैं, prefixed with backslash and are used in string. See, used in string to control and modify the output. These characters are not displayed in the output. Backslash is called escape character. अब कौन कौन सा एस्केप सीक्वेंस है, बैक स्लैश ए। तो जब आप अपने स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर बैक स्लैश ए यूज करेंगे बच्चों तो ये एक बीप साउंड प्रोड्यूस करेगा। बैक स्लैश बी बैक स्पेस, यानी कर्सर एक दर्जा पीछे चला जाता है। बैक स्लैश एफ फॉर्म फीड, यानी अगर आपकी आउटपुट प्रिंटर पे जा रही है तो ये खाली पेज जनरेट करेगा। बैक स्लैश एन गो टू नेक्स्ट लाइन, new line. Backslash r carriage return. This will bring the cursor to the start of the line. Backslash t टैब, टैब आपको पता है एक स्पेसिफिक स्पेस होती है जो दो करैक्टर्स दो स्ट्रिंग्स के बीच में आप दे सकते हैं, दो वर्ड्स के बीच में आप दे सकते हैं। सो बैकस्लैश टी जो है इट स्टैंड्स फॉर टैब। अगर सिंगल कोट आप अपनी स्ट्रिंग में दिखाना चाह रहे हैं तो वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश सिंगल कोट नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से अगर डबल कोट डिस्प्ले करना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर तो बैक स्लैश डबल कोट, और अगर स्लैश प्रिंट करना चाह रहे हैं तो डबल स्लैश। ये वाला स्लैश तो एस्केप करैक्टर है, और ये बैक स्लैश वो है जो हम स्क्रीन पे दिखाना चाह रहे हैं। अब जरा इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, सी आउट हाई देयर बैक स्लैश। पहली बात नोटिस करें, मैंने रेड कलर में जितने एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो मेंशन किया ताकि आपकी तवज्जो बनी रहे। हाई देयर ये स्ट्रिंग होगी, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए। क्यों, मैंने कौन सी कमांड यूज की है, सी आउट कंसोल आउटपुट, ठीक है। फिर क्या दिखाओ स्क्रीन पे, हाई देयर, और ये बैक स्लैश ये क्या करेगा, बीप की साउंड जनरेट करेगा। तो अभी देखते हैं क्या यहाँ पे डिस्प्ले होता है और क्या बीप की साउंड आती है। ओके, अब इसी तरीके से हेलो और बैक स्लैश बी वर्ल्ड, ठीक है। तो अब जरा इसको देखेंगे आप कि हेलो लिखा, ज़रा सी आउट पहले हेलो लिखेगा, फिर बैक स्लैश बी आ गया बैक स्पेस। तो हेलो लिखने के बाद कर्सर जो है वो ओ के बाद होगा, लेकिन बैक स्लैश बी बैक स्पेस की वजह से कर्सर ओ के नीचे चला गया। और फिर जब वर्ल्ड लिखेगा तो डब्ल्यू ओ को ओवरराइट कर देगा और आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा हेल वर्ल्ड। चेक दिस आउट, देखा आपने, ओ को ओवरराइट किसने कर दिया, वर्ल्ड ने। डब्ल्यू कैसे पीछे आ गया, बैक स्लैश बी की वजह से। उसके बाद देखिएगा सी आउट हेलो बैक स्लैश एन वर्ड, तो बैक स्लैश एन का मतलब